जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में बदबू आना, शरीर पर निशान पड़ जाना। घर में बदबू आती है, शरीर पर निशान पड़ते हैं, जैसे कि किसी ने गरोटे मार दिए हैं, जांघों पर नील पड़ जाते हैं, शरीर के ऊपर कहीं ऐसे ऐसी जगहों पर दबाने के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन छूता कोई नहीं है, दिखता कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? किन चीजों का है? घर के बाहर भी आपको कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हो एक अलग सी बदबू आती है। घर में खून के छिट्टे आते हैं, घर में खून के छिट्टे आते हैं। घर की छत पर सामान डलता है, घर की छत के ऊपर सामान आ जाता है, घर के बाहर जो है मीट गिरा हुआ आता है। तो इन सारी बातों का उत्तर जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना। ऐसा क्या होता है, ये किन कारणों से होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि तंत्र के कई रास्ते होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर तंत्र करता है तो तंत्र करने वाले की जो मंशा होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मंशा में, उद्देश्य में कुछ भी हो सकता है। आपसे ईर्ष्या रखते हो, कोई जमीन का विवाद चलता हो, कोई आपसी रंजिश हो, कोई जड़ जोड़ू जमीन का मामला हो, या कुछ भी मैटर हो सकता है जिसके कारण कोई व्यक्ति आपके ऊपर बार बार इस प्रकार के कार्य कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर बार बार इस प्रकार के कार्य कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपके ऊपर इस प्रकार का तंत्र कर रहा है जिससे आप मेंटली तौर पर डिस्टर्बेंस हो जाओ। अगर घर में खून के छिट्टे आते हैं, आपके कपड़ों पे छिट्टे आते हैं, इस प्रकार का आपके ऊपर मारण प्रयोग का कार्य किया गया है। घर के अंदर अलग सी बदबू आती है तो शमशानिक क्रिया आपके ऊपर छोड़ी। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर जो है मांस की बदबू आ रही है तो शमशानिक क्रिया जो है आपके ऊपर करी हुई है। ये सारी कार्य जो है तंत्र में गिना जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर भी रहा है और आपको ये बात जब तक समझ में आती है तब तक तो बहुत कहानी दूर चली जाती है। पहले फिर आपके घर में जब ऐसी अवस्था हो रही है, खून के छिट्टे आ रहे हैं, अचानक ही सडनली कोई बीमार होने लग गया, आपका जो पैसा था वो गलत कार्यों में लगने लग गया, दवाई में, खर्चे में, ऐसे मानो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अचानक ही आप कभी ऐसी तकलीफ फर्म थे, अब वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। अब आप सोचते पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तो बिजनेस में मैं लॉस कर गया या कुछ भी। फिर आप कुछ गलत कदम उठाते हो, मन में विचार बदल जाते हैं, मन में सुसाइड करने का करता है या कुछ भी ऐसे कार्य करने का सोचते हो आप। फिर ऐसा कार्य जो है ये पहले ही तय कर किया गया है ताकि आपके विचार जो है गलत रास्ते पर चल पड़े और आप सोचने समझने की शक्ति जो है किसी भी प्रकार की छीन हो जाए। तो ये जो इस प्रकार की क्रिया जो होती थी, पहले के जो सियाने लोग होते थे या राजा महाराजा के अंडर में कोई कार्य करते थे तो वो या किसी भी प्रकार की रणनीतियों के तहत इस प्रकार का कार्य करते थे ताकि सामने वाले व्यक्ति जो है अपने पारिवारिक मामलों में ही उलझता रहे और बाहर की ना सोच पाए और अपने जो भी, मान लो आपका कोई व्यापार है, कोई धन से संपत्ति है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि किसी भी चीजों से जो आपका मामला है जुड़ा हुआ हो सकता है, वो व्यक्ति चाहता है कि किसी ना किसी प्रकार से आप रोगग्रस्त हो जाओ जिसके कारण आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बिल्कुल ही छीन हो जाए। अब जब तक आपको समझ में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा ऐसा तंत्र जो है उन लोगों के घर में ज्यादा पनपता है जिसके घर के अंदर दुराचारी कार्य होते हैं, तामसिक चीजों का सेवन होता है और भक्ति पूजा पाठ बिल्कुल भी उनके घर में नहीं होती। तो ऐसे घर में तंत्र की प्रक्रिया होनी बिल्कुल सरल होती है। या कोई हनुमान जी की पूजा ना कर कर और देवताओं की पूजा अगर अपने घर के अंदर करते हैं, जैसे कि जिन देवताओं की करनी ही नहीं चाहिए, तो उस दौरान फिर आपके घर के अंदर जो है ये तंत्र बड़े आसानी से जगह बना जाता है, जड़ घर की अंदर जड़ बना लेता है, जिसके कारण आपके पितृ, आपके कुल देवी देवता सब कुछ आपके घर के अंदर जो है स्तंभित हो जाता है। कुछ भी हेल्प नहीं होती आपकी। फिर आप जगह जगह जाते हो, ये चीज आपके साथ हो गई है, ये आपके साथ ये हो गई है, आपको फलाना फलाना हो गया है, आपको ये हो गया, आपके घर में ये चीज छोड़ी हुई है। तो इन चीजों से अगर आप परेशान हो चुके हो तो ये मैंने आपको बता दिया कि तंत्र की करने के लिए खून के छिट्टे आना, ये आना, ये सब संकेत एक की तरफ इशारा करते हैं। अब ऐसी अवस्था हो गई, अब क्या करें, अब क्या सोचें इस प्रकार से? तो ऐसी अवस्था हो गई, इसके लिए पहले अपने घर से निकलिए। घर से निकलकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर बैठिए। पहले दिन जाइए, कुछ ना बोलिए, किसी से कुछ नहीं कहना। दूसरे दिन जाइए, कुछ नहीं कहना। तीसरे दिन जाइए, कुछ नहीं कहना। चौथे दिन जाइए, कुछ नहीं कहना। पांचवें दिन जाइए, कुछ नहीं कहना। जब 5 या 6 दिन आपको हो जाए, ऐसे रेगुलर ही आप मंदिर में जा रहे हो और घर के चाहे पति पत्नी दोनों जा रहे हो, अब आप कह रहे हो कि गुरुजी किसी से कुछ नहीं कहना और जब जा रहे हो, ये इसलिए कह रहा हूं कि
जो चीज दिखाई नहीं देती वो खतरनाक होती है, क्योंकि आपके ऊपर जो मरीन शक्ति छोड़ी गई है वो भी आपके साथ जाती है ताकि आप कोई नया एक्शन ना ले पाओ। तो मंदिर में जब आपको लगा ये रेगुलर मंदिर जाने लगे तो कोई भी चीज होगी वो निश्चिंत होकर बैठेगी। आपने मंदिर में गए, अब आपने क्या करना है, एक जायफल लीजिए, एक जायफल लीजिए, एक पान का मीठा बेड़ा लीजिए, चुटकी भर सिंदूर लीजिए, अपने परिवार या अपने ऊपर से 7 बार वार कर दादा हनुमान जी का पंचमुखी रूप का ध्यान कर कर, हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान कर कर उनके चरणों में छोड़ दीजिए। चरणों में छोड़ने के बाद पान के पत्ते के ऊपर आपने एक भीमसेन कपूर के ऊपर अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार के एक जायफल जरूर लेके आना, 7 लोगों के साथ हनुमान जी के आगे जलाकर रख दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए कि जो भी तंत्र किया गया हो, काली शक्ति की गई हो, हे बजरंग बली, आप तो सभी चीजों की काट कर सकते हो, आपका पास हर प्रकार का समर्थ है, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं बर्बाद हो चुका हूं, मेरे ऊपर जिसने भी जो भी क्रिया करी है मैं उसके बारे में नहीं जानता, क्या पता मेरे कर्म से मैटर जुड़ा हो, हे प्रभु लेकिन मैं अब आपकी शरण में आ चुका हूं, शरण पड़े की लज्जा रखिए, हे दादा बजरंग बली, हे हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के प्रधान रूप के देवता हो। देखो प्रार्थना में शक्तिशाली कृपा छुपी होती है। हम अपने देवता के आगे जब हार कर प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि पवन पुत्र तुम पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, वो वायुदेव के पुत्र हैं और आपका सहयोग करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको शक्ति देंगे, आपको पावर देंगे और तुरंत आपके घर में सेना भेजी जाएगी। ये कार्य आपने कर दिया। अब अगले दिन जाइए, अगले दिन जाकर एक दो थोड़ा सा बूरा, एक कटोरी में बूरा, उसमें थोड़ा सा देसी घी और एक भीमसेन कपूर जाकर प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित कर कर एक मिट्टी के दीपक में कर लेना चाहिए। श्री प्रेतरा सरकार का ध्यान करना, हे श्री प्रेतरा सरकार, मेरे घर के अंदर तंत्र की विद्या करी हुई है, मैंने बाबा हनुमान जी के आगे अरदास लगाई है, मेरे घर की रक्षा कीजिए प्रभु, तंत्र का खात्मा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं और शरण पड़ेगी लज्जा रखिए बाबा। वैसी ही प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए 7 मंगलवार ये कार्य कर दीजिए, आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे, ऐसे खुलेंगे जो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। ये हो क्या गया, ये अचानक ऐसे रास्ते कैसे खुलने लग गए, ये बहारें कहां से आ गई, अचानक ही सारा रास्ता खुलता जाएगा, अचानक ही, क्योंकि हर बाबा के कई रूप हैं। किस रूप को आप पहचानोगे, हर रूप में कलयुग में वो राज करते हैं। जिसके हृदय में राम नाम चलता है वहां हनुमान जी का काम हो जाता है। तो ऐसे ही जब प्रार्थना कर कर आप कार्य करोगे, या आप धीरे धीरे इस प्रकार की चीजों से छुटकारा पाओगे। अगर जब भी आपको छुटकारा ना मिले तो आप हमारे से कांटेक्ट कर कर भी हमारे साथ जुड़कर भी कार्य कर सकते हो। तो बोलिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। तो बोलिए जय सिया राम।